हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हुआ? आप लोग बाहर देख करके चौंक गए। 5 के 15 कैसे बनते हैं? कौन सी वो चीज़ें हैं जो 1 रुपए की चीज़ 5 में बिकेगी, 2 रुपए की चीज़ 10 में बिकेगी, 3 रुपए की चीज़ 5 में बिकेगी, 5 रुपए की चीज़ 20 में बिकेगी। तो हाँ फ्रेंड, ये जो चीज़ें हैं बहुत ही अच्छा मार्जिन देने वाली हैं। यदि आपकी शॉप है या फिर आपका बुटीक और पार्लर दोनों चलाते हो आप, ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ें रख करके अच्छा खासा मार्जिन ले सकते हो। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही काम का है, बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो छोटा सा प्यारा सा लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। आज का वीडियो शॉप मटेरियल के बारे में है, जिसमें हम आप लोगों को डिटेल से बताएंगे कि किन चीज़ों में कैसा मार्जिन मिलता है। कुछ चीज़ों में डबल से भी ज़्यादा मार्जिन मिलता है और कुछ चीज़ों में हमें ना के बराबर मार्जिन मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये 17 तारीख का वीडियो क्लिप है और यहाँ मेरे पास सिलाई का बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, इसलिए मेरी वीडियो बीच बीच में छूट छूट कर आते हैं, यानी रुक रुक कर आते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे सारा कुछ अकेले ही संभालना होता है। फिर चाहे वो शॉप हो, सिलाई हो, घर हो, बच्चे हो, या फिर वो मटेरियल के लिए बाहर आना जाना हो, कुछ भी हो, सब मुझे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो मैं लाती हूँ और जिनमें मुझे कैसा, कौन सी चीज़ में क्या मार्जिन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों में डबल से भी ज़्यादा होता है, हाँ, पर कुछ चीज़ों में डबल के ट्रिपल से भी ज़्यादा होता है और कुछ चीज़ों में हमें ना के बराबर मार्जिन मिलता है। तो शॉप यदि है आपकी, तो आप लोग, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप रख सकते हो, जिसमें अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है आप लोगों को और आप लोगों को काम आने वाली हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि मैं 2 थैले भर के सामान लाई हूँ शॉप के लिए। सारा शॉप मटेरियल ये है, कुछ भी और अलग नहीं है। तो 16 तारीख का जो दिन था, मैं उस दिन गई थी माल लेने और मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी आप शॉप का माल, यानी जो शॉप के लिए सामान है, कहाँ से लेती हो? तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी और उनका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो बहुत सारा सामान है, यानी बहुत तो नहीं, यहाँ पर काफ़ी है। जो चीज़ की हमें ज़रूरत है, यानी कि हमारा, आप लोग बुटीक देखते ही हो, तो पहले से ही काफ़ी सामान पड़ा रहता है, पर जो चीज़ें मुझे ज़रूरत लगती है, जो ख़त्म हो जाती हैं, वो भी लाना पड़ता है। तो इधर मैं जो लाई थी और जिस जिस रेट में लाई थी वो सब आपको बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है ना, एक चीज़ और है कि जो थोक रेट होता है ना, वो अलग चीज़ होता है और जो फुटकर होता है वो अलग होता है। तो थोक का रेट आपको एक एक पीस में नहीं मिलेगा, तो आपको पूरा ही लेना पड़ेगा। इसीलिए जो है हम जैसे जो शॉप में माल रखते हैं उनको मार्जिन मिलता है। तो कोई सोचे कि इतना ज़्यादा लेती हैं शॉप में से, मतलब पूरा डबल ट्रिपल पैसा करती हैं, तो हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि हम ही वो चीज़ उस रेट में देते हैं। मार्केट में, पूरा मार्केट में यही सब चलता है, क्योंकि जो शॉप होती है ना, ऐसे ही नहीं खुलती है, ऐसे ही नहीं बड़ी होती है और कितना किराया लगता है, वर्कर लगते हैं, बहुत सी चीज़ें लगती हैं। हालांकि मैं तो अपना सारा कुछ खुद ही देखती हूँ। तो देखिए इधर जो है सामान आया है, तो इधर हमने सारे सामान की मिलान करनी होती है, यानी चेक करना होता है कि जो जो पर्चे में है, जितना पैसा हमें लगा है उतना हमारे पास माल आया है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि हो जाता है कि पर्चा ज़्यादा बन जाता है और माल उतना नहीं निकलता, या फिर गलत रेट भी जोड़ देते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ों को मिलाना ज़रूरी होता है। तो इधर हम लाए थे डोरी पाइपिंग और धागा की रील लाए थे, बहुत सारे डिब्बे, मशीन का तेल लाए थे, मशीन की सुइयाँ लाए थे। ये देखिए इधर बहुत सी चीज़ें लाए थे, आप लोगों ने देखा। और ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनके मैं नाम बताऊंगी आप लोगों को, तो इधर आप लोग देख सकते हो एक थैला और है जिसमें कपड़ा है, यानी जो फॉल अस्तर वगैरह चीज़ें होती हैं वो हैं। तो उधर देखिए एक मैं ब्लाउज का थान लाई थी, कुछ ब्लाउज पीस लाई थी, एक साया लाई थी जो मैं खुद के लिए ही लाई थी, ठीक है। साया मैं कम ही रखती हूँ क्योंकि साया में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, मुश्किल से 10 रुपये भी साया में नहीं बचता, इसलिए मैं साया नहीं रखती हूँ। कहीं आपको 2 रुपए की चीज़ में भी 10 रुपये मिल जाता है और कहाँ 100 रुपये की चीज़ में आपको 10 रुपये भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो दुकानदारी ना इतनी भी सरल चीज़ नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा मार्जिन है, ठीक है। तो इधर का उधर, उधर का इधर होता रहता है, इसी हिसाब से हमारी शॉप वगैरह चलती हैं। तो यहाँ भी जो है पर्चे से मिलान हो रही थी, जो जो पर्चे में
मिलता जा रहा था वो हम साइड में रखते जा रहे थे। तो यहाँ हम 50-50 पीसों के बंडल लाए हैं अस्तर के। ठीक है, एक 30 रुपये वाला जो अस्तर आता है वो लाए हैं, और एक 20 रुपये वाला जिनकी बिक्री होती है वो लाए हैं, और यहाँ फॉल लाए हैं। ठीक है, तो इधर हम 11 दर्जन जो है फॉल लाए थे। तो शॉप में सामान रखना पड़ता है क्योंकि कस्टमर आते हैं, और फुटकर जो है सामान रेट जाता है हमारे यहाँ से। अब थोक लाते हैं, थोक दुकान से लाते हैं, और फिर वही है कि बेचते रहते हैं, कस्टमर आते रहते हैं। तो देखिए इधर जो फॉल है इस पर आपको मार्जिन 4 रुपये का मिलेगा, यानी ये जो फॉल मुझे मिलती है 11 रुपये की मिलती है और 15 रुपये की बिकती है। तो बहुत ज़्यादा तो मार्जिन नहीं है, पर हमें क्या होता है ना, जो चीज़ें चलती हैं वो भी रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैं कुछ चीज़ों का आप लोगों को नाम भी बताऊंगी कि आप लोग क्या रखना, जिसमें आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। आप लोग अस्तर रख सकते हो, अस्तर में भी काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है। ठीक है, ये अस्तर आपको 13-14 रुपये का पड़ेगा, और आपका 20 रुपये का मतलब जो है कस्टमर को जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमारा रेट अलग है और मार्केट का अलग है, उनका जो चीज़ों का खुला रेट है उसमें तो वो कहीं से भी कोई लेकर आए। और इधर मैं 6 पीस लाई थी, और तौलिया जो कि टॉवल होती है। तो यहाँ मेरे पास ना जो आसपास जो पूजन वगैरह होता है, कथा वगैरह होते हैं, तो तौलिया जो है उसके लिए बहुत कस्टमर आती थे, बहुत लेडीज़ें आती थी। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो कथा वगैरह होती है तो उसमें उड़ाई जाती है तौलिए को, तो इसलिए हम 6 पीस ही लाए थे। ठीक है, देखिए इधर हमारा सारा सामान है। इधर जो डोरी है आप लोग देख रहे हो साइड में अभी रख दी है मैंने, इसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा 1 रुपये की चीज़ को। यानी ये इसका यदि मीटर में निकालोगे तो इसमें बहुत अच्छा मार्जिन मिलता है। ये समझ लो कि आपकी 1 से 2 रुपये की जो है, और यदि एक एक चीज़ मिलाओगे तो 8-10 रुपये तक इसका मार्जिन जाता है। तो अभी आप समझ सकते हो कि 1 से 2 रुपये की चीज़ को 8 से 10 रुपये तक में आप लोग सेल कर सकते हो। और जो डोरी होती है, ठीक है, डोरियों में भी हमें अच्छा खासा मार्जिन मिलता है, क्योंकि यहाँ जो रेट हम थोक में लाते हैं और फिर उसका 1-1 मीटर में निकालते हैं, तब ये हमें रेट पड़ता है। यदि कोई सोचे कि वहाँ जाए और एक बिंडल लेके आए थोक मटेरियल वाली दुकान से, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो पीस वगैरह हैं या फिर अस्तर वगैरह हैं, कुछ भी आपको यदि आप एक एक चीज़ लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा। और साथ ही में क्या होता है कि जब हम यहाँ शॉप पर बैठ कर के सेल करते हैं तो हमारा पैसा उधार भी होता है, और मतलब वही होता है, तो वहाँ हमें पूरा पैसा इकट्ठा लगता है। पर हमारे पास जब पैसा आता है वो धीरे धीरे आता है, एक एक पीस निकलता है तब मिलता है। और जो मशीन का यानी जो धागा की रील है उस पर पूरा जो 100 पीस जब हम लेते हैं तब उसमें एक पीस पे 2 रुपये बचता है। ठीक है, और 100 पीस से कम हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि थोक यानी थोक होता है उसका रेट। तो बस वही होता है। और यदि मतलब वही है, जैसे कि कोई मेरा वीडियो देखेगा आसपास वाला तो सोचेगा इतना मार्जिन लेती हैं, इतना फ़ायदा लेती हैं। तो कोई बात नहीं है, मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, क्योंकि जब इतना इंसान पैसा लगा कर बैठेगा और सब जगह उसका वही रेट है, तो मुझे ये बिल्कुल टेंशन नहीं है कि भाई कोई क्या सोचेगा। क्योंकि अभी आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, कोई भी देख सकता है, तो बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ की वो नहीं है। तो मैं जो सामान लाती हूँ, सुइयाँ हैं तो पूरी 1 दर्जन सुई आती है, 1 दर्जन या फिर 10 सुई आती है, और वो 5 रुपए की बिकती है। तो आप समझ सकते हो पैकेट जो है 20 से 25 रुपए का आता है, तो उसमें आपका डबल हो जाता है, पर एक एक सुई जाएगी और आपको वहाँ पैसा पूरा लग जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या होता है, वही होता है ना कि हमें थोक में माल सस्ता पड़ जाता है और हम फिर भी सेल करते हैं तो हमें उसमें मार्जिन मिलता है। तो दुकानदारी में क्या होता है ना, कुछ चीज़ पर कम मार्जिन मिलता है, कुछ चीज़ों पर हमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ों पर हमें डबल ट्रिपल भी मार्जिन मिलता है, और बहुत सी चीज़ों पर हमें 1% 2% भी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैं लाई हूँ ये 30 रुपये वाला बिक्री वाला अस्तर है, जो कि 20-22 रुपये का मुझे पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमें
वही समझ लो कि 20 रुपये पे 20-21 का पड़ता है, तो 8-9 रुपये बच जाता है। तो यदि इसी को हम जब हमें कलर नहीं मिलता और मार्केट से मंगाते हैं तो 30 रुपये का मिलता है, तो स्वाभाविक है 30 रुपये का मैं भी बेचती हूँ। तो बस वही है मेरी आज की वीडियो का बताने का कि बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। तो आपको देखो, अब अच्छा मार्जिन चाहिए तो आप अस्तर रखिए, अस्तर पे आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलेगा। डोरी रखिए, जो ब्लाउज में पीछे बांधती हैं डोरी रखिए, ठीक है, उसमें आपको 20 रुपये से भी कम का आपको जो उसका रोल पड़ेगा, ठीक है, 10 से 15 रुपये के बीच में पड़ेगा। और यदि पूरा बंडल कोई लेता है तो 25 का सेल होता है, और यदि कट करके जाता है तो 5 रुपये मीटर जाता है, और करीब 7 मीटर उसमें निकलती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पड़ जाएगा, तो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा आपका। यदि 15 का भी आप ख़रीद के लाए हो और 7 मीटर निकलेगा, तो फिर मीटर में जब आप 1-1 मीटर दोगे कस्टमर को, तो वो आपका 30 से 35 रुपये का आराम से हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, ठीक है। और जो पाइपिंग वाली डोरी होती है जो हम लाए हैं, ठीक है, तो वो आपको मुश्किल से पड़ेगी 1 से 2 रुपए की, और वो भी 5 रुपये मीटर जाती है। अभी 5 रुपये से नीचे तो कोई चीज़ जाती ही नहीं है। आप एक धागा की रील बेचोगे तो वो 5 रुपये की जाती है, डोरी बेचोगे तो 5 रुपये मीटर भी जाती है, और एक थोड़ी सी और अच्छी क्वालिटी की है वो 10 रुपये मीटर जाती है। और इधर जो आप धागा वगैरह की रील के डिब्बे देख रहे हो, इस पर आपको एक पीस पे 2 रुपये बचेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक एक पीस लाएंगे, एक एक पीस तो हमें 2 रुपये का 5 ही का मिलेगा, पर हम जब पूरा 100 पीस का डिब्बा लाते हैं तब हमें ये चीज़ सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो बस वही है, शॉप में ऐसे सामान रखिए। यदि आप लोग न्यू हो और रखना चाहते हो तो बस धीरे धीरे स्टार्टिंग करिए। मेरी शॉप में तो काफ़ी चीज़ें हैं, देखिए ये जो है, ये जो मैं अभी रख रही हूँ, तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब मार्जिन वाली होती हैं। और जब इनको हम ब्लाउज में खुद लगाते हैं तो भी ये इसका जो हम चार्ज है 50 रुपये तक एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि इसको जो लगाने बनाने का तरीका है वो बहुत ही फिनिशिंग से होता है। देखिए इधर जो है डोरियाँ हैं, तो मैं ना अक्सर सारा सामान थोक में ही लाती हूँ ताकि मुझे अच्छा मार्जिन मिल सके। और इधर आप लोग देख सकते हो, थंबनेल के लिए मैंने बेटे से बोला कि फ़ोटो एक शूट कर दो, तो देखिए गिर रहा है पैकेट, तो आराम से हम सभी सामान को सेट कर देंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में वही है, मैंने बताने की दिखाने की कोशिश की है कि आप लोग कौन सी चीज़ें रखिए। तो आप लोग फॉल रखिए, अस्तर रखिए, डोरी रखिए, और धागा की रील रखिए, और लेस भी रखिए। लेस में भी आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलेगा। लेस और डोरियों में तो बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलता है, आप लोग लेस और डोरी ज़रूर रखिए, ठीक है। और धागा की रील हुई, तो जिनका बुटीक वगैरह है या फिर जो सिलाई करते हैं, पार्लर चलाते हैं, उनको इस चीज़ में ज़्यादा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि कई बार चीज़ें जो जैसे जो सिलाई नहीं करता तो बहुत सारा सामान लगेगा, क्योंकि कलर वगैरह जो छट जाते हैं तो फिर बाकी का जो मटेरियल है बच जाता है। तो जो फ़ायदा होती है, यानी जो मार्जिन होता है, वो सारा जो रहतिया हो जाता है माल, उसमें निकल जाता है। तो इसलिए जिसका बुटीक वगैरह है, जिसका पार्लर और सिलाई का काम है, वो इन चीज़ों को रखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इधर आप लोग देख सकते हो मेरी शॉप सेट हो गई है, और यहाँ हमारे अस्तर लगे हुए हैं 20 वाले, 30 वाले, फॉल लगी हुई हैं, कुछ ब्लाउज पीस लगे हुए हैं। और इधर आप लोग देख सकते हो बहुत सारी लेस है जो कि मैं इकट्ठा ही लाती हूँ। तो बस मैं ऐसी चीज़ें इकट्ठा करती रहती हूँ। और इधर आप लोग देख सकते हैं हमारे शॉप में ये जो सिलाई है बहुत ही ज़्यादा आती है। तो फ्रेंड, क्या होता है ना, सिलाई के साथ साथ तो घर संभालना, बच्चे संभालना, यूट्यूब संभालना, और जो भी हमें काम पड़ता है, शॉप के काम का हुआ या फिर रिलेशन में आना जाना हुआ, तो मुझे ही सब संभालना पड़ता है। इसीलिए मेरी वीडियो बीच बीच में किसी दिन रुक जाती हैं। तो फ्रेंड, क्या कर सकते हैं, अकेले होकर के इतना सारा संभालना काफ़ी टफ हो जाता है, काफ़ी मेहनत लगती है।
तो हमारे पास एक हमारी सिस्टर का कमेंट आया था कि दीदी अपना बुटीक टूर करवाइए। तो सिस्टर मैं बहुत ही जल्दी आप सभी को अपना बुटीक टूर करवाऊंगी, जिसमें एक एक चीज़ अच्छे से दिखाऊंगी, समझाऊंगी और बताऊंगी कि आप लोगों को क्या चीज़ें रखनी चाहिए। बहुत ही एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। साथ ही में एक सिस्टर का कमेंट आया है कि दीदी आप अपना शॉप मटेरियल कहाँ से लाती हो। तो सिस्टर मैं अपना शॉप मटेरियल और छतरपुर सिटी से लाती हूँ, जो छतरपुर है, MP छतरपुर ज़िला है, तो वहीं से लाती हूँ। और ये आप लोग एक लहंगा देख रहे हो, मुझे जो काफ़ी दिन से बनाना था वो मैंने बना लिया है। और इसको कैसे बनाया है इसका वीडियो आप लोग चाहोगे तो मैं लाऊंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करना यदि आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो चाहिए और क्या मैंने इसमें नीचे लगाया है, जिससे इसका फ्लेयर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा सा आया है। तो फ्रेंड वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है और कहना है कि यदि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।